बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। एक लड़की थी जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन की किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वो कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वो लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की इतनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह, जो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। तो अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? वो बोली, वो तो इतनी में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चल चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों अभी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लेना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। अब वो आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुरा रहा था। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो मिल गया। कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक सा रह गया और वो मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चे ठाकुर जी के प्रति प्रेम है।
मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है।